अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में बहुत से लोगों की कामयाबी की बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, लेकिन कभी किसी ने आपको अपनी नाकामियों की कहानी सुनाई? अगर किसी ने नहीं सुनाई तो चले मैं सुनाता हूँ। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑल पाकिस्तान जो डिबेट कंपटीशन होते थे, उसमें बहुत से मुकाबले ऐसे हैं कि जिसमें तकारीर के लिए जाया करते थे। दिनों की मेहनत, पहले तकरीर लिखना, फिर उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, फिर मुकाबले के लिए किसी दूसरे शहर पहुंचना, दूसरे शहर पहुंच के इंतज़ार करना अगले दिन मुकाबले का, मुकाबले में तकरीर के बाद नताइज का इंतज़ार करना, और फिर तीसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन, और फिर एहसास होना कि आपको कोई भी इनाम नहीं मिला और फिर वापस आ जाना। ऐसा एक नहीं, बहुत बार मेरे साथ हुआ। इसके अलावा मैंने अपनी जवानी में जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है वो भी दिया। 15,000 के करीब कुछ लोग थे जिन्होंने इम्तहान दिया था। 750 लोग पास हुए, मैं पास होने वाले लोगों में शामिल था। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, फिज़िकल टेस्ट हुआ। करते करते उस पूरे इम्तहान में से कोई करीब 150 के करीब लोग थे जो कि पास हो सके। मैं भी उन लोगों में शामिल था, लेकिन मेरिट पर मेरी एलोकेशन नहीं आ सकी। 50 सीटें थीं, नाकाम हो गया। इसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ साल पहले मुझे याद है कि एक मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबला क्या था कि आपने कोई क्रिएटिव आइडिया जो है तालीम के हवाले से वो देना है। सैकड़ों लोगों ने अपने अपने आइडियाज़ दिए। इब्तदाई तौर पर 50 के करीब आइडियाज़ जो थे वो अप्रूव हो गए। मेरा आइडिया उनमें शामिल था। फिर 25 लोग रह गए। फिर करते करते जो फाइनल 5 लिस्ट थी उसका ऐलान कर दिया गया। जिस दिन अवार्ड मिलने थे, एक बड़े ऑडिटोरियम में सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, शायद हज़ारों में लोग बैठे हुए थे, और उसमें नाम अनाउंस किए गए कि ये 5 लोग हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इंतज़ार था मुझे भी कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन बहरहाल मेरा उनमें नाम नहीं आया और मैं वो नाम नहीं जीत सका। ये चंद एक वाक़यात हैं जो मैंने आपको अपनी ज़िंदगी के सुनाए हैं। आपको लगेगा, मुझे भी लगता था कि ये नाकामी की कहानियाँ हैं, लेकिन यकीन मानिए कि मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है कि आप नाकाम उस वक्त होते हैं जब आप मुकाबला छोड़ देते हैं, जब आप खेल से बाहर हो जाते हैं, जब आप हौसला हार देते हैं। जब तक आप में हौसला होता है, आप कभी भी हार नहीं सकते, हारते नहीं हैं। और हार तब मिलती है जब आप कहते हैं कि हाँ, आज मैंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली और आज के बाद मैं खेल से बाहर जा रहा हूँ। फिर वही दिन थे कि जब मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जाके बहुत से तकरीरी मुकाबले जीते, इनामात हासिल किए। फिर वही दिन थे कि जब मैंने ज़िंदगी में एक बेहतरीन टीचर का अवार्ड भी हासिल किया। फिर मैं वही दिन थे कि जिसमें इतनी कामयाबियाँ हासिल कर पाया कि जिनको पलट के मैं वापस देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ये सारी की सारी कामयाबियाँ जो हैं, इनका आगाज़ उन नाकामियों से हुआ जो कि मुझे ज़िंदगी में मिली। और याद रखिएगा कि जब तक आप नाकाम नहीं होते, आपको कामयाबी का मज़ा ही नहीं आता। अगर ज़िंदगी में आपने हारना नहीं सीखा, यकीन माने आपको जीत कभी भी खुशी नहीं दे सकती। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने एक पैगाम भेजा था मुझे, और वो कह रहे थे कि मैं ज़िंदगी में किसी वजह से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हूँ और नाकामी जो है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपको इसकी बात का जवाब दूंगा और अपनी कहानियाँ सुनाऊंगा। मैंने अभी आपको जो बातें बताई हैं ये बहुत मुख्तसर हैं। यकीन मानिए, नाकामियों की एक तवील दास्तान है। बहुत मरतबा ऐसे होता है कि आप वहाँ पे जाके हार जाते हैं, वो हासिल नहीं कर पाते जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ से क्यों। लेकिन आप तब सोचते हैं कि अभी खेल बाकी है। मुझे 20 साल हो गए हैं रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा बने हुए। मैं अपने स्टेशन के बेहतरीन डीजे के तौर पर नामज़द किया गया अभी पिछले दिनों 14 अगस्त पे एक अवार्ड के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि वो अवार्ड पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ किसी एक शख्स को मिलना था। मैं वो अवार्ड नॉमिनेशन के बावजूद हासिल नहीं कर सका। लेकिन इस नाकामी की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इसमें हौसला आएगा कि मैं और मेहनत करूं, और एक वो दिन आएगा कि जब मैं ये अवार्ड भी हासिल कर लूँगा। इसलिए ज़िंदगी में आपने कभी भी किसी नाकामी से परेशान नहीं होना। मैं आपके सामने हूँ और एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ। किसी बहुत छोटी सी बात को लेके अगर आप परेशान हो जाते हैं तो उसको, परेशानी को ज़हन से निकाल दें। आगे चलना है, आगे बढ़ना है, और ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ हासिल करना है इंशाल्लाह।